कि देखिए इसमें सबसे पहली कहानी है झूठ का फल। ठीक है। भोला एक अनाथ लड़का था। गांव वाले उसे खाने पीने को दे दिया करते थे। इस तरह भोला गांव वालों से हिल मिल गया। एक दिन भोला गांव के सरपंच से बोला, दादा, खाली पड़े पड़े मन नहीं लगता, क्यों ना आप लोगों की भेड़ें चराने ले जाया करो। सरपंच ने बोला, भेड़ें चराने की आज्ञा दे दी। भोला भेड़ें चराने का काम खुशी खुशी करने लग गया। एक दिन भोला गांव वालों से मजाक करने की सूझी। भोला टीले पर खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया दौड़ो दौड़ो, वह भेड़ उठाकर ले जा रहा है। खेतों में काम करने वाले लोगों ने भोला के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वे उसकी सहायता के लिए पहुँचे। उन्हें देखकर भोला मुस्कुराने लगा। वे उसका मजाक समझकर लौट गए। इस तरह का मजाक भोला ने गांव वालों से कई बार किया। वे उसकी झूठ बोलने की आदत से तंग हो गए। एक दिन वास्तव में भेड़िया आ गया। उसे देखकर भोला चिल्लाया, मेरी मदद करो, भेड़िया आ गया है। इस बार खेतों में काम करने वालों ने भोला की शरारत समझकर उसकी कोई मदद नहीं की। भेड़िया बोला कि भेड़ें उठा कर ले गया। भोला को झूठ बोलने का फल मिल गया। इसमें देखिए इसकी शिक्षा क्या प्राप्त हुई। इसमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ का फल बुरा होता है। ठीक है। इसमें सेकंड कहानी है मूर्ख मेंढक। ठीक है। एक बूढ़ा सांप तालाब के किनारे निढाल सा पड़ा था। उस तालाब में बहुत से मेंढक भी रहते थे। कुछ मेंढकों ने दूर से बूढ़े सांप से पूछा, आप ऐसे क्यों पड़े हैं, हमारा शिकार क्यों नहीं करते। बूढ़े सांप ने मेंढकों की बात सुनकर कहा, मेंढकों, तुम्हारे पीछे दौड़ते हुए मैंने भ्रमवश एक ब्राह्मण पुत्र के अंगूठे में काट लिया था, जिससे वह मर गया। तब उस ब्राह्मण ने शाप दिया कि तुम मेंढकों के वाहन बनोगे। उस शाप के कारण ही मैं यहाँ पड़ा हूँ। अच्छा तो तुम हमारे वाहन हो। ये कहकर मेंढकों का राजा उस बूढ़े सांप की पीठ पर चढ़ गया। यह देखकर दूसरे मेंढक भी उसकी पीठ पर चढ़ गए। बूढ़े सांप ने सब मेंढकों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर खूब घुमाया। अगले दिन बूढ़ा सांप उन्हें लेकर धीरे धीरे चलने लगा। मेंढकों के राजा को इस चाल में मज़ा नहीं आया। उसने कहा, तुम पहले जैसी गति से क्यों नहीं चलते। बूढ़ा सांप विनम्र स्वर में बोला, राजन, मैं बिना भोजन किए तेज़ नहीं चल सकता हूँ, आप मुझे भोजन दें। मेंढकों के राजा को बूढ़े सांप की बात जच गई। वह बोला, तुम मेरे कुछ सेवकों को खाकर पेट भर लिया करो। मेंढकों के राजा का आदेश पाकर बूढ़ा सांप मेंढकों को अपनी इच्छानुसार खाने लग गया। इस तरह बूढ़ा सांप धीरे धीरे राजा के साथियों को चट कर गया। मेंढकों ने बड़ी मुश्किल से तालाब में कूदकर अपनी जान बचाई। इसकी बेटा शिक्षा देखिए, बिना सोचे समझे किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही किसी प्रकार का लालच आना चाहिए मन में।